और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? मनुष्य वस्तुओं को देखता है पर उनमें छिपे हुए परमात्मा को नहीं देखता। वो शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं। वो रूप को देखता है, रस को नहीं। वो संसार को देखता है, सत्य को नहीं। उपनिषद कहता है, भागो मत। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं। त्याग का अर्थ है संसार में रहो पर संसार तुम्हारे भीतर न रहे। ये बहुत सूक्ष्म बात है। लोग समझते हैं घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, धन छोड़ दिया तो त्यागी हो गए। नहीं, अगर मन में अभी भी धन घूम रहा है, अगर स्मृति में अभी भी वासना जल रही है, अगर भीतर अभी भी संग्रह की भूख है, तो तुम जंगल में भी व्यापारी हो। और अगर भीतर शून्यता है, अगर भीतर कोई पकड़ नहीं है, अगर तुम उपयोग करते हो लेकिन मालिक नहीं बनते, तो बाजार में भी तुम सन्यासी हो। यह सूत्र बड़ा अद्भुत है। उपनिषद कहता है, त्याग करके भोगो। साधारण बुद्धि कहेगी, यह कैसे संभव है? या तो त्याग होगा या भोग होगा। लेकिन उपनिषद कहता है, सच्चा भोग तो केवल त्यागी ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पकड़ता है वह कभी आनंद नहीं ले पाता। जो पकड़ता है वह डरता है। जो पकड़ता है वो खोने से कांपता है। जो पकड़ता है वो वस्तु का दास बन जाता है। धन तुम्हारे पास हो, अच्छी बात है, लेकिन धन तुम्हारे भीतर न बैठ जाए। घर तुम्हारे पास हो पर तुम घर के भीतर कैद न हो। संबंध तुम्हारे पास हो पर उनमें स्वामित्व न हो। प्रेम हो लेकिन कब्जा न हो। साथ हो लेकिन बंधन न हो। अलिप्त होकर जियो, कमल की तरह जियो। पानी में हो लेकिन पानी तुम पर ठहरे नहीं। मनुष्य का दुख बाहर से नहीं आता। ध्यान रखना, दुख वस्तुओं से नहीं आता, दुख संबंधों से नहीं आता। दुख आता है मेरेपन से। जैसे ही तुम कहते हो यह मेरा है, उसी क्षण भय जन्म लेता है। और जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां स्वामित्व है वहां प्रार्थना नहीं हो सकती। जहां पकड़ है वहां परमात्मा नहीं उतरता। परमात्मा खाली हाथों में उतरता है। परमात्मा खाली हृदय में उतरता है। परमात्मा उस व्यक्ति में प्रकट होता है जो कह सके कुछ भी मेरा नहीं, और इसलिए सब कुछ मुझे उपलब्ध है। यह विरोधाभास नहीं है, यह अस्तित्व का रहस्य है। जिसने कहा मेरा, वो छोटा हो गया। जिसने कहा कुछ भी मेरा नहीं, वो विराट हो गया। फिर वृक्ष भी उसके, आकाश भी उसका है, सूरज भी उसका है, चांद भी उसका है,
लेकिन स्वामित्व से नहीं। याद रखना, स्वामित्व अहंकार की भाषा है, सहभागिता ध्यान की भाषा है। इसीलिए उपनिषद तुम्हें संसार से नहीं हटाता, वो तुम्हें संसार को नए नेत्रों से देखने की कला देता है। वही वृक्ष, लेकिन अब वृक्ष में परमात्मा दिखाई देगा। वही मनुष्य, लेकिन अब उसमें चेतना की ज्वाला दिखाई देगी। वही श्वास, लेकिन अब वो केवल हवा नहीं रहेगी, वो जीवन का गीत बन जाएगी। ध्यान क्या है? ध्यान है हर वस्तु में उसी एक का दर्शन। रोटी खाओ लेकिन कृतज्ञता के साथ, जल पियो लेकिन जागरूकता के साथ, किसी को देखो लेकिन उसे वस्तु मत बनाओ, उसे भी परमात्मा की अभिव्यक्ति समझो। और तब धीरे धीरे, बहुत धीरे 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 तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी। संसार वही रहेगा, लेकिन देखने वाला बदल जाएगा। और जिस दिन देखने वाला बदल गया, उसी दिन संसार भी बदल गया। इसी को मैं धर्म कहता हूं। धर्म कोई मान्यता नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। धर्म है अस्तित्व को ईश्वरमय देखना। जब तुम इस भाव में जीते हो तो लोभ गिरता है, ईर्ष्या गिरती है, हिंसा गिरती है, तुलना गिरती है। क्योंकि फिर किससे लड़ोगे? सब में वही है। किससे छीनोगे? सब उसी का है। किस पर क्रोध करोगे? दूसरे में भी वही बैठा है। और ये मत समझ लेना कि ये केवल दर्शन है, नहीं, ये जीने की कला है। अगर तुमने इसे जी लिया तो साधारण जीवन भी असाधारण हो जाएगा। चलना ध्यान बन जाएगा, खाना प्रार्थना बन जाएगा, मौन संगीत बन जाएगा। तो मैं तुमसे कहता हूं, भागो मत, जागो, छोड़ो मत, पकड़ छोड़ो, संसार को नकारो मत, उसे परमात्मा की तरह स्वीकारो। बस यही स्मरण रहे। सुबह उठो, रात सो, किसी से मिलो, अकेले बैठो, तो यही स्मरण। और एक दिन अचानक बिना किसी प्रयास के तुम पाओगे जो खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। जिसे पाना चाहते थे वो सदा से तुम्हारे चारों ओर था, तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी श्वास में था, तुम्हारी धड़कन में था। उपनिषद का अंतिम संदेश यही है, स्वामित्व छोड़ो, साक्षी बनो, और जो कुछ है उसमें उसी एक का दर्शन करो। तब न जीवन बोझ रहेगा, न मृत्यु भय रहेगी। तब सब लीला हो जाएगा, तब सब प्रसाद हो जाएगा, तब सब ईश्वर हो जाएगा। ईशावास्यमिदं सर्वम्
इसे केवल सुनना मत, इसे जीना।